एरीज, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं हम मेष राशि के लिए। थैंक यू वेरी मच। Aries, one more time please, and Shunya, perfect, thank you very much. Let's see आपके लिए oh my god, ये सेजिटेरियस की भी रीडिंग में इसी पोजीशन में कार्ड निकला था, तो शायद आप में से कुछ लोग सेजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं या फिर आपको सेजिटेरियस की रीडिंग देखने की ज़रूरत है। आपका कोई साइन है उसमें, मून साइन, राइजिंग साइन या नॉर्थ नोड, डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि सेजिटेरियस की रीडिंग देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी, बहुत सारी क्लैरिटी, बहुत सारे फाइनल डिसीजंस। ये कुछ लोगों के लिए येस कार्ड भी होता है। तो अगर आप कुछ चाहते थे, कुछ व्यक्त करना चाहते थे, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते थे या किसी को कमिटमेंट देना चाहते थे, येस है यहाँ पर, उस लिहाज से येस है। क्लैरिटी के लिहाज से कन्फ्यूजन ख़त्म हो रही है किसी की, कोई जान रहा है कि अच्छा अगर ये रिश्ता ऐसा है, इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। अगर कन्फ्यूजन है तो उस लिहाज से आंसर्स हैं आपके लिए किसी रिलेशनशिप के बारे में। कुछ लोगों को यहाँ पर कोई जिम्मेदारी भी दी जा सकती है आपको इस हफ्ते, कि ये नई जिम्मेदारी आपको दी जा रही है, इसको निभाइए। तो डबल होना जिम्मेदारियों का, मैच्योर होना बेसिकली, वो टीन एज से जब हम अपने स्टैंड लेते हैं अपनी लाइफ के लिए, खुद कुछ करने की चाहत व्यक्त करते हैं। कुछ लोगों के लिए वैसा भी हो सकता है। यहाँ पर पॉसिबल है कि आपका कोई पहला एक्सपीरियंस हो, जैसे पहली बार गाड़ी ड्राइव करना, पहली बार स्विमिंग करना, या कोई पहली बार कोई स्मार्टफोन कोई ले रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं इस हफ्ते। एरीज, हमारे पास अगला कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स, वाओ, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। डेट है गाइस कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेट है। अगर आप लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या लियो, सेजिटेरियस, एरीज, आप ही की तरह फायर साइन किसी शख्स से मिलना चाहते हैं, तो ये शख्स भी आपसे मिलना चाहता है, तो कुछ लोग यहाँ पर डेट पर जा सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलने वाली है कि मैं ये भी काम कर लूँ, मैं वो भी काम कर लूँ। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि एकदम से सभी काम मत करने शुरू कर दीजिएगा, वन बाय वन, एक समय पर एक काम करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपकी तरफ बहुत सारी इंस्पिरेशन आती हुई, बहुत फ्रेश एनर्जी है। और जब भी हमारे पास फ्रेश एनर्जी होती है, हम कहते हैं कि ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, और जब वो दिन ख़त्म होता है खुद को थका लेते हैं, तो वो काम नहीं करना है। आप में से जो लोग भी किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उसमें भी यहाँ पर येस है गाइस, क्योंकि ये सक्सेस का कार्ड होता है। आप में से जो लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं और बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं, बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, जैसे किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, डेफिनेटली इस हफ्ते आपको इसके रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। माने कि अगर आप न्यू फॉलोअर्स चाहते हैं या कुछ नया पड़ाव चाहते हैं अपने करियर में, है यहाँ पर डेफिनेटली। और कुछ लोगों के लिए ये भी एक आश्वासन है कि आप सही रास्ते पर हैं। आप जो भी काम कर रहे हो प्रेजेंट समय में, जिस करियर में भी हो, बिल्कुल सही कर रहे हो। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आप कुछ बताना चाहते हो किसी को, कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास, और जैसे कोई आप किसी को मनाने की कोशिश कर रहे हो उस इन्फॉर्मेशन के लिहाज से। आप कह रहे हो कि हाँ ये काम सही है, इसको ऐसे करो। कुछ लोगों के लिए छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं या परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है कि हाँ मैं ये चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए। तो यहाँ पर वो सहमति है यहाँ पर गाइज। ये जो भी शख्स है जिसको आप मनाने की कोशिश कर रहे हो, ये इसने सरेंडर कर दिया, इसकी तलवार झुक गई। तलवार उठने का मतलब कि नो, मैं अभी राज़ी नहीं हूँ, लेकिन ये झुकी हुई तलवार मुझे लग रही है कि ये शख्स मान जाएगा। खास करके अगर आपके परिवार में किसी को मनाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, मुझे बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी, क्योंकि किंग की ऊर्जा है, तो उस लिहाज से भी ये मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है, और वो अब सरेंडर कर रहे हैं यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों को लत है किसी चीज़ की गाइस, यहाँ पर शायद आपको अटेंशन की लत है, उस लिहाज से भी आप बाउंड्रीज को सेट नहीं करते हो। आप कहते हो कि नहीं मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे फ्रेंड्स चाहिए, फिर चाहे वो फ्रेंड्स अच्छे भी ना हों। तो आपको कहा जा रहा है कि मेक श्योर कि आप
भीड़ ना इकट्ठा करें अपने जीवन में। 6 ऑफ वॉन्ड्स भीड़ भी होती है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स को बहुत सारे लोग फॉलो भी करते हैं, और उन जितने फॉलो कर रहे हैं या जिसका जो भी लोग उसके इर्द गिर्द है, ज़रूरी नहीं है कि सभी अच्छे हों, सभी इसका अच्छा ही चाहते हों। तो भीड़ मत इकट्ठी कीजिए। अटेंशन चाहिए भी अगर आपको तो अच्छे लोगों से मिले, अटेंशन वही अच्छी होती, नहीं तो हम स्टॉकर्स को या फिर नार्सिसिस्ट को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो इनकेस आप बहुत समय से अपनी पिक्चर्स डाल रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन डालते हो सोशल मीडिया पर, मत करो। हालांकि आपकी फ्री विल है, लेकिन मैं तो यहाँ पर यही सलाह दूंगी कि मत करो, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे लोग अट्रैक्ट आपकी तरफ होते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि सेल्फिश हैं, या जो सिर्फ अपने मतलब की वजह से आपके संपर्क में आना चाहते हैं। तो थोड़ा सा कुछ लोगों को इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। इन पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को मत दो, किसी को भी मत दो। कुछ लोगों के लिए ये फ्रॉड की भी वार्निंग हो सकती है कि अपनी कार्ड इन्फॉर्मेशन या अपने बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देनी है, तो कोई फ्रॉड कॉल आ सकती है आपको। उस लिहाज से भी आपके शायद स्पिरिट गाइड्स आपको सचेत कर रहे हैं, मत बताना, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं बताना है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स या डिसीजंस, लेकिन यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि आपने वो जान लिया कि आपको करना क्या है, आपको चाहिए क्या। ये 2 ऑफ सोर्ड्स है, डिसीजन लेना है। और यहाँ पर ये मून भी मुझे बता रहा है कि अपनी इंट्यूशन के बेस्ड पर, किसी के बहकावे में आकर या किसी की बताई हुई बातों के इन्फॉर्मेशन में आकर नहीं करना है। अपने मन का, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके आपको डिसीजन लेना है। और जहाँ पर आप डिसीजन लोगे वहाँ पर एक्शन लगेगा, और जहाँ पर एक्शन लगेगा वहाँ पर जो समय वेस्ट हो रहा है वो नहीं होगा, वहाँ पर ग्रोथ दिखेगी आपको। तो यहाँ पर डिसीजंस के लिहाज से अच्छा है। कुछ लोगों ने डिसीजन ले लिया है और कुछ लोग इस हफ्ते लेना चाहते हैं, ले लीजिए बिल्कुल, क्योंकि समय चल रहा है। ये वुमन रेडी है किसी न किसी किस्म की प्रतिज्ञा के। यहाँ पर इसकी अग्नि परीक्षा चल रही है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही इसने ये डिसाइड किया कि इन तलवारों में से एक तलवार को मैं चूज़ करती हूँ, वहाँ पर ये इस अग्नि परीक्षा से बाहर आती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली इंट्यूशन की, अपने मन की सुनिएगा। बातें अगर आपको बताई भी जाएं इस हफ्ते, कुछ इर्द गिर्द से आपको कोई सूचना मिले, मेक श्योर कि आप पहले उसको कैसे कहते हैं उसको, उसको पुख्ता कर लीजिएगा कि हाँ ये जानकारी पुख्ता है, फिर ही उसके ऊपर विश्वास करने की कोशिश कीजिएगा। अगेन मैं कह रही हूँ गाइस, पता नहीं मुझे क्यों ऑनलाइन की ऊर्जा बहुत मिल रही है। यहाँ मत डालो अपनी इन्फॉर्मेशन, मत डालो। यहाँ एक स्टॉकर है, मुझे लग रहा है यहाँ एक स्टॉकर है। ओके, हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेंथ। आपको ना अपनी चर्चा खुद करने की ज़रूरत नहीं है मेरी जान। आप हो फायर साइन, ठीक है। आपकी चर्चा, आप बस अपने कर्म करो, अच्छी अपनी ग्रोथ करने की कोशिश करो, आपकी चर्चा अपने आप हो जाएगी। तो अगर आप अटेंशन पाने की इस तरीके से कोशिश कर रहे हो कि हाँ आपकी वाहवाही हो, वो मत करो। वो थोड़ा सा फोनी फेक वाला काम हो जाता है, वो नहीं करना है हमें। आपको अटेंशन भी मिलेगी, आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलेंगी, आपको सब कुछ मिलेगा। बस अपना कर्म करो जो आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं मान लीजिए, आप स्टडी कीजिए और जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली आप छाए हुए होंगे, आपके बारे में चर्चा होगी। लेकिन अगर आप गोल ही ये सेट कर रहे हो कि हाँ मैं ये स्टडी भी इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फेम चाहिए, नहीं, आप स्टडी इस वजह से कर रहे हो क्योंकि आपको सर्विस देनी है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करके आपको एक सर्विस देनी है अपने देश को, राइट। तो ये अटेंशन होनी चाहिए, कहीं ना कहीं आपको अपनी अटेंशन में सुधार करने की ज़रूरत है एरीज। आपका भाव क्या है चीज़ों को करने का, तो उसको थोड़ा सा करेक्ट करना है। कहीं ना कहीं आपकी कॉन्फिडेंस के बारे में भी है, ओवर कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो अगर कुछ समय से, वापस आ जाओ धरती पर। ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं चलता है, थोड़ा सा धरती पर वापस आ जाओ, ठीक है। इन केस आपको लग रहा है कि आपको किसी से हेल्प की ज़रूरत है तो मांगिएगा। हेल्प बहुत, हम सभी को ज़रूरत होती है कभी कभी हेल्प की, यकीन मानिए हर इंसान को होती है। तो अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प मांगिएगा। मूड स्विंग से भी बचिएगा गाइस, मूड स्विंग से लो हाई चलेगा आपका, क्योंकि यहाँ पर लो हाई एनर्जी है आपके लिए। तो मूड स्विंग से बचने के लिए कोई ऐसी खुराक मत खाइए जो आपको ट्रिगर करती है। कभी कभी मान लीजिए मुझे 8 घंटे की स्टडी करनी है,
तो 8 घंटे की स्टडी के लिए अगर मैं शुगर ज़्यादा कंज्यूम कर रही हूँ तो मुझे नींद आएगी, क्योंकि शुगर आपको नींद आपको देती है। अगर आप ज़्यादा कॉफ़ी भी पी लेते हैं उससे भी बहुत बॉडी थकी हुई महसूस करती है। तो ऐसी चीज़ें कंज्यूम मत कीजिए अगर आपके कुछ इंपॉर्टेंट काम है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 7 ऑफ सोल्स स्ट्रक्चर चाहिए। अगेन ये बात स्टॉकर की भी निशानी है कि कोई आपको स्टॉक शायद कर रहा है, तो मेक श्योर कि अब से इस हफ्ते थोड़ा सा सोशल मीडिया से ब्रेक लीजिए। कोई दिखा कुछ और रहा है लेकिन है कुछ और। अगर ये रिलेशनशिप में भी है तो मैं अक्सर लोगों को यही कहती हूँ, अपना दिल मत निकाल कर दे दिया करो एकदम किसी को। जानो, परखो, पहचानो उसको, फिर उसके साथ धीरे धीरे रिश्ते में जाओ। एकदम से दिल नहीं निकाल के देना। तो अगर आपसे कोई कमिटमेंट मांग रहा है और आपको पुश करता जा रहा है कि मुझे कमिटमेंट दो, मुझे कमिटमेंट दो, ये रेड साइन है। क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं, जो आपका भला चाहते हैं, जो दिल से जुड़े हुए होते हैं, वो आपको पुश नहीं करते हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है। आप में से शायद कुछ लोगों की संगति भी अच्छी नहीं है, बुरे फ्रेंड्स हैं आपके जो कि सिगरेट, शराब, दारू ये सब कुछ करते हैं और ये चाहते हैं कि आप भी करें, लेकिन आप नहीं करना चाहते हो। तो आपको क्या करना है, इन लोगों को अपने एनर्जी वेब से काटना है, छांटी पीटी करनी है बेसिकली, ठीक है। तो कुछ लोगों के इस बात का ध्यान रखना है और स्ट्रक्चर लेकर आइए अपने जीवन में, स्ट्रक्चर लेकर आइए। 8 घंटे काम करना है तो करना है, फिर वो फ़ोन को नहीं चिपक के बैठ जाना है। यहाँ पर है हीलिंग हमारे पास, टेम्परेंस की ऊर्जा, धनु राशि। डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगी सेजिटेरियस की रीडिंग। यहाँ पर अगर नहीं भी कोई साइन है आपका सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड में, आप फिर भी देख सकते हैं। बहुत सुंदर मैसेजेस थे उनके भी वहाँ पर। आई थिंक ये डिटॉक्स करने के बारे में है। ये ऊर्जा विचार भी हो सकते हैं आपके, जैसा मैंने पहले कहा, थोड़ा सा अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो किसी चीज़ को लेकर, थोड़ा सा ज़मीन पर आओ। यहाँ पर किसी गॉडेस की आराधना भी कर सकते हो, किसी की आह्वान करना जिसे हम कहते हैं। तो आप में से कुछ लोगों को वाटर एनर्जी के साथ काम करने की ज़रूरत है। पानी के साथ, पानी रखिए अपने इर्द गिर्द, पानी का सेवन ज़्यादा कीजिए, उससे भी डिटॉक्स हो सकता है, ठीक है। माला जाप भी कुछ लोगों के लिए अच्छी रहेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई माला खरीदें आप और माला जाप करना शुरू करें, खरीद लीजिए, इस हफ्ते शुरू कर दीजिए बस, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को अपनी मदर के साथ कांटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। शायद आपकी मदर को आपकी हेल्प की ज़रूरत है। इमोशनल सपोर्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मदर को चाहिए इस वक्त जो समय चल रहा है। तो आपको अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी मदर के लिए भी उपलब्ध रहना है, अवेलेबल रहना है, ठीक है, ताकि उनकी भी जो इमोशनल नीड्स है वो पूरी की जा सके। कुछ लोगों के लिए नए फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, खास करके फेमिनिन एनर्जी, नई सहेलियाँ कुछ लोगों की बन सकती हैं। नए दोस्त मुझे आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, धनु राशि के स्पेशली। लेट्स सी थोड़े से और कार्ड्स एरीज के लिए। थैंक यू। और इन केस आपको लग रहा है कि नाज ये मैसेज जो ओवर कॉन्फिडेंट वाला है मैं रेजोनेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो अच्छी बात है, रेजोनेट होना भी नहीं चाहिए, लेकिन जिसके लिए ये मैसेज है उसके लिए आप छोड़ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर मैसेज को पर्सनली ही लेना है। मेरी तमाम रीडिंग सिर्फ गाइडेंस के लिए होती हैं। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक रिमाइंडर है कि ओवर कॉन्फिडेंट होना ही नहीं है हमें, ठीक है। तो एनर्जीज को हमेशा अपनी सुविधा के अनुसार, जो चीज़ें आपकी सोल अलाइनमेंट में है, उसी लिहाज से आपको मैसेजेस को सुनना है। इसीलिए मैं कहती हूँ अपनी फ्री विल का इस्तेमाल किया कीजिए टैरो रीडिंग्स में, ठीक है। लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस। यहाँ पर है ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। ये है बड़ी पिक्चर। ये है कि जो आपको दिखाया जा रहा है उससे ऊपर उठ के भी कुछ और देखना, अपनी तरफ से भी छानबीन करना, अपनी तरफ से भी एफर्ट्स डालना कि हाँ, जो चीज़ें मुझे बनी बनाई मिल रही हैं उसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, या जो चीज़ें मुझे बताई जा रही हैं क्या ये इन्फॉर्मेशन पुख्ता है कि नहीं। तो सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, कुछ चीज़ें हैं गाइस यहाँ पर जो आपको समझने की, पुख्ता करने की ज़रूरत है। अगेन मैं कह रही हूँ, किसी की भी बातों पर जल्दी विश्वास मत किया कीजिए और ना ही ऑनलाइन अपनी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत डालिए। ज़माना ऐसा है कि नहीं डाल सकते हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कोई भी स्टॉक कर सकता है, कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल कर सकता है, राइट। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है। हमारे पास है मिरर गार्डियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। अगर आपने
अगर आप किसी ऐसे शख्स के साथ रिलेशनशिप में हैं जो शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई लेकिन धीरे धीरे ये अपने रंग दिखाने लगा, धीरे धीरे इसने बता दिया कि ये क्या है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने इस रिश्ते को भी इवेलुएट इसको समझने की ज़रूरत है कि क्या यही वो रिश्ता था जो आपको चाहिए था, क्या यही वो शख्स था जिसको आपने पहली बार प्यार किया था। अगर नहीं, उसमें बदलाव आ गए हैं तो बात करने की ज़रूरत है और कुछ चीज़ों को रिफ्लेक्ट करने की, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन जिसे हम कहते हैं कि हाँ, अगर तुम्हें सच में ये रिश्ता चाहिए, क्या तुम्हें सच में मुझसे प्यार है, तो ऐसी कुछ कॉन्वर्सेशंस भी हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। हर किसी को जवाब देना भी ज़रूरी नहीं है एरीज। अगर आपको कोई प्रोवोक भी कर रहा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो चाहता है कि आपकी अगली साइड बाहर आए और फिर वो उसी का फ़ायदा उठाकर आपको प्रोवोक करे कि अच्छा देखो, तुमने भी तो किया था, तुमने भी तो ये काम किया था, ये बात कही थी, तो ऐसे लोगों से भी बचिए। कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं मेरी जान, जो सिर्फ जानबूझकर चाहते हैं कि हमारे राज हमसे जान लें, और फिर उन्हीं राज से हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। तो हर किसी को अपनी इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, हर किसी को आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, हर मूर्ख के साथ मूर्ख बनने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी साइलेंस ही सबसे बड़ा आंसर होता है हमारा, तो साइलेंस को चूज़ कीजिए, ड्रामा को नहीं यहाँ पर। ठीक है एरीज, हैवी रीडिंग आई मस्ट से हैवी रीडिंग। सैजिटेरियस की रीडिंग भी देखिएगा, अच्छी है रीडिंग उनकी भी काफ़ी। या जो भी विचार हैं आपके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और अब मैं चलती हूँ, मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।